तुलसी में रोजाना देते हैं। जल तो कभी ना करें, ये काम नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता। तुलसी में रोजाना देते हैं, जल तो कभी ना करें, ये काम नहीं तो पानी की तरह बह जाएगा पैसा। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व मन जाता है। तुलसी को अन्य वनस्पतियों में शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए अधिकांश लोग रोज सुबह इसमें जल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रोज शुभ स्नान करने के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक मन जाता है और भगवान विष्णु को भी तुलसी अति प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरिविष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक हमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल नहीं करते हैं। ऐसे में आपको अपने घर पर तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी श्राद्ध पूर्व विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माता तुलसी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिसे आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको हर एक काम में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है। अगर आप तुलसी में रोजाना जल देते हैं तो आपको कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। अगर आप नियमों का पालन करते हुए माता तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसे आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको आपके रुके हुए कार्यों में गति मिलती है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिसके घर में अशांति का माहौल बना रहता है और घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि तुलसी को जल देते समय क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी के पास क्या नहीं रखना चाहिए। क्या वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी? क्या वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सही जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्त, जानते हैं तुलसी पर जल चढ़ाने के नियम मेरे साथ। नंबर 1, रविवार को तुलसी में जल जी। हाँ दोस्तों, तुलसी माता को स्नान आदि करके जल अर्पित करने के बाद जल शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रविवार को तुलसी में जल चढ़ाने से नुकसान हो सकता है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार रविवार को तुलसी माता विश्राम करती है। ऐसे में रविवार के दिन तुलसी को जल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उल्टा नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। साथ ही माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिन्हें आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कहा जाता है कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन होता है और तुलसी माता विष्णु जी को अर्पित हैं। इस दिन उन्हें जल अर्पित करने के लिए सूर्य और भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त हो सकती है। साथ ही अगर आप ध्यान दें तो कई मंदिरों में भी रविवार को तुलसी पूजन नहीं किया जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित करें और नहीं उनकी पत्तियां तोड़ें। ऐसे में अगर आप रविवार को पूजा करना ही चाहते हैं तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मनसित रूप से उनकी आराधना करें। यार, छोटी सी सावधान आपके जीवन में सुख समृद्धि बना सकती है, जिससे आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। नंबर 2, तुलसी के पौधे की दिशा। प्रियम मित्रों, का ऐसा मन जाता है कि घर की दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। क्या वजह से तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए? इसके अलावा मन जाता है कि दक्षिण दिशा में तुलसी के पौधे लगाने से इंसान को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे व्यक्ति का जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। ऐसे में तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में लगना चाहिए। क्या दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा वास्तु के अनुरूप उत्तर दिशा पाने की दिशा होती है,
जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 3, शाम के समय तुलसी। प्रिय मित्रों, तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ने का भी एक सही समय होता है। बहुत से लोग यहां गलती कर बैठते हैं कि वे जब चाहें तुलसी की पत्तियां तोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बताएं जो ये कार्य करते हैं वास्तु और शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित होता है। यह माना जाता है कि शाम के समय तुलसी माता विश्राम करती हैं और इस समय उन्हें कष्ट पहुंचाना आपके लिए शुभ होता है। इसके अलावा शाम को तुलसी के आसपास सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है, जो घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करती है। यदि ऐसे में इस समय तुलसी की पत्तियां तोड़ी जाती हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मकता बढ़ सकती है और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसे आपके जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर किसी विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए हो, तो उन्हें पहले ही तोड़कर रख लें और उन्हें ताजे जल में डालकर सुरक्षित रखें। नंबर 4, लोहे के बर्तन का प्रयोग। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग करना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग अज्ञात में लोहे या स्टील के बर्तन से तुलसी को जल चढ़ाते हैं, जो कि वास्तु के अनुरूप बहुत ही गलत होता है, क्योंकि लोहे का धातु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और तुलसी माता की धातु नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि लोहे के बर्तन का उपयोग तुलसी को जल देते समय करने से घर में धन हानि हो सकती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपके पास तांबे या पीतल का बर्तन नहीं है, तो कम से कम मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। पात्र का उपयोग करें, क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक होती है और मिट्टी के पात्र से तुलसी माता को जल अर्पित करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 5, छत पर न लागे तुलसी। जी हाँ दोस्तों, भूलकर भी तुलसी का पौधा छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे तुलसी के पौधे की सही देखभाल नहीं होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा वास्तु के अनुसार कभी भी घर की छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा मन जाता है कि तुलसी के इस पवित्र पौधे को छत पर रखने से घर से सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति कम होती है, वो भूलकर भी तुलसी के पौधे को छत पर न लगाएं। साथ ही वास्तु की माने तो छत पर रखा तुलसी का पौधा हमेशा वास्तु दोष का कारण बनता है, जिसकी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको आर्थिक स्थिति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, तुलसी में दूध या गंध पानी। कई लोग यहाँ सोचते हैं कि तुलसी माता को दूध अर्पित करने से अधिक पुण्य मिलेगा, लेकिन यहाँ पूरी से गलत है, क्योंकि तुलसी एक पवित्र और संवेदनाशील पौधा है जिसे केवल स्वच्छ जल ही स्वीकार किया जाता है। ऐसे में दूध या कोई भी तरल पदार्थ तुलसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा दूध डालने से पौधे की जड़ साफ हो जाती है और धीरे धीरे तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है। ऐसे में तुलसी के पौधे का मुरझाना बहुत ही शुभ है मन जाता है। इसके अलावा तुलसी में गंध पानी या बस पानी डालना भी बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी में गंध या अशुभ पानी डालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंध और मानसिक तनाव जैसी समस्या हो सकती है। नंबर 7, कांटेदार पौधे। दोस्तों, तुलसी के पवित्र पौधे के पास कांटेदार पौधे रखना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कांटेदार पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा देर है, जबकि तुलसी माता पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसके अलावा अगर तुलसी के पास गुलाब, कैक्टस या बबूल जैसे कांटेदार पौधे रखे जाए, तो यह तुलसी के प्रभाव को कम कर सकता है। साथ ही इन पौधों के कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे घर के सदस्यों के बीच अनबन बढ़ सकती है और घर में काला कलेश का माहौल बन सकता है। इसके अलावा तुलसी माता को कोमलता और शुद्धता प्रिय है, इसलिए उनके पास हमेशा हरियाली और सुगंध पौधे जैसे मणि का पौधा या तुलसी की अन्य प्रजातियां ही लगानी चाहिए। अगर आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी हमेशा हरी रहे और सुख समृद्धि बनी रहे, तो तुलसी माता को केवल स्वच्छ और ताज़ा जल ही अर्पित करें और श्रद्धापूर्व विधि विधान से तुलसी की पूजा अर्चना करें।
ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायिनी होगी और आपको हर एक काम में सफलता हासिल होगी। दोस्तों, अगर घर में तुलसी और केले का पौधा लगा दिया जाए तो घर में बरकत होती है तथा धन संबंध सभी परेशानियां दूर होती है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी और केले का पौधा दोनों पौधे एक साथ नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप तुलसी का पौधा और केले का पौधा एक साथ लगाते हैं तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। अगर आप केवल का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो केले का पौधा घर के मुख्य द्वार पर दाएं और तुलसी का पौधा घर के मुख्य द्वार के बाएं और लगते हैं तो यह काफी शुभ माना जाता है। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिसे आप रुके हुए कार्य के बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। एक कार्य सफल हासिल होगा। नहीं। नंबर 9, बाथरूम या नाली का पानी। दोस्तों, तुलसी माता को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनके आसपास गंदे पानी या नाली का बहाव बहुत अशुभ होता है। ऐसे में अगर तुलसी के पास बाथरूम या नाली का पानी गिरे तो इसका पवित्र प्रभाव कम हो सकता है। ऐसे में तुलसी को हमेशा स्वच्छ जल ही अर्पित करना चाहिए। और अगर आपके घर में तुलसी के पास गंदा पानी इकट्ठा रहता है या फिर नाली है तो इसका समाधान करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और घर परिवार में पारिवारिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए तुलसी के पौधे को हमेशा ऐसे स्थान पर लगाएं जहां शुद्धता बनी रहे और आसपास किसी की भी प्रकृति खराब ना हो। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होगा और आपको उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी। नंबर 10, झूठ चप्पल। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और उनके पास किसी भी प्रकार की शुद्ध वास्तु रखना अन्यथा होता है। ऐसे में झूठ चप्पल तो भूल कर भी तुलसी के पास नहीं रखें। क्यों चाहिए? जूती चप्पल को तुलसी माता के पास रखने से न केवल उनका अपमान होता है बल्कि यहां नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। इसके अलावा झूठे चप्पल हमेशा गंदगी और धूल से भरे होते हैं और इनमें पवित्रता है जगह के पास रखना शुभ नहीं माना जाता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ध्यान दें कि उसकी आस कोई झूठे चप्पल ना पड़े, नहीं तो आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कम हो सकती है। ऐसे में अगर आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो हमेशा उनके आसपास सफाई बनाए रखें और वहां केवल पूजा की सामग्री और पवित्र चीजें ही रखें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 11, जल अर्पण। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को जल अर्पित करने के बाद कई लोग गलती से गलत दिशा में प्रणाम कर लेते हैं, जैसे उनकी पूजा पाठ व्यर्थ चली जाती है। फिर लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, खुशियां नहीं मिलती हैं। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रणाम करना चाहिए। दक्षिण दिशा में प्रणाम करना शुभ माना जाता है और इस घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसका आपका जीवन भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा ऐसा मन जाता है कि उत्तर दिशा भगवान विष्णु की दिशा है, जो स्वयं लक्ष्मी प्रिय है। ऐसे में तुलसी माता का संबंध भी भगवान श्री हरि विष्णु से है, इसलिए उन्हें जल अर्पित करने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रणाम करना सबसे अच्छा होता है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी और आपको तुलसी माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, यही था आज का वीडियो मेरे पास। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने अपने चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल पर जाएं। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।